कृपा करो, असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी सतगुरां दे सन्मुख सवेरे और शाम अरदास बेनती कर देगा
और सिखां दी साडी रहत मर्यादा का एक अंग है कि हर गुरसिख अमृत वेले और संध्या वेले अपने नेम तो बाद निजी जां संगती रूप विच अरदास करे। फिर बेनती करांगा, निजी का अर्थ है आप इकल्ले घर पाठ कर रहे हो ते उस तो बाद अपनी निजी अरदास करनी। संगती तो कहण तो मुराद ये वे कि जो गुरुद्वारा साहब विखे नेम निभदा है उस तो बाद अरदास करनी। साडी अरदास असी जो करने खां जे आपां ठहराओ नाल टिक के अरदास करिए, मेरा ख्याल 10 मिनट दे विच असी सारी अरदास मुकम्मल कर जाने टिक के। पर इस 10 मिनट विच बोले हुए अल्फाज, इस 10 मिनट विच वरती हुई शब्दावली, ये विद्वाना ने किसी थां ते खोज करके शब्दावली नहीं बनाई। सच ये वे कि गुरु नानक साहब तो लैके अज तक का जो साडा इतिहास है, जिन्नियां रूहानी शख्सियत पैदा हुई ने, जिन्ने शहीद ते मुरीद पैदा हुए ने, उन्हां सारियां दी घालना का निचोड़ है साडी अरदास। फिर बेनती सुनियो, 10 गुरु साहबाना का जिक्र हुंदा ना, 1469 तो लैके 1708 तक का यही जिक्र है। उस तो बाद 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, खठी, जपी, तपी, शहीदा, मुरीदा, 5 तख्तां, खालसे दे बोल बाले, धर्म का जयकार। तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया च किसी धर्म को इन्ने थोड़े शब्दों विच अपना इतिहास, अपना सिद्धांत ते अपनी अंदर की मंग अपने राबर दे अगे रखे इन्ने थोड़े समय विच। ये केवल सतगुरां ने सिखां नूं दात दित्ती है। मैं 2 दिन से तुहाडे कोल जिहड़ा बोलना है, मैं शुरुआत करनी चाहना कि 10 गुरु साहबाना तो बाद जिहड़ी शब्दावली साडी अरदास च वरती है, उस दे संबंध विच थोड़ी जी फिर बेनती सुनियो कि असी पढ़ने प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। पहला शब्द ध्याउण दा है, दूजा है फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। असी ध्याउंदे हां गुरु नानक साहब नूं, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, उन्हां तो असी सहायता मंगने हां। अगे है अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरों श्री हर राय। 3 पातशाहियां लई शब्द वरतने, असी सिमरने हां, मैं सिमरदा हां। सिमरों श्री हर राय। अगे बचन है श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठै सब दुख जाए। उस तो अगला बचन है तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे धाए सब थाई होए सहाय। ध्यान नाल बेनती मेरी सुनियो, शुरुआत ध्याए, सहाय, सिमरों, ध्याइए, डिठै, फिर सिमरिए गुरु तेग बहादुर साहब। इत्थों तक असी ये पैरा जो पढ़ते हाँ, जिहड़े अगले शब्द ने कि 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, ये शब्दावली असल च जदों अरदास बनाई गई है उस वक्त ये शब्दावली पंथ ने एक सत्र बना के पाई सी। 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। उस तो बाद अगे असी बचनिक पढ़ने कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा। मेरी बेनती थोड़ी जी टेक के आप जी सुनियो, क्योंकि मैं चाहना आप जी कह रहे सन गुरमुख प्यारे भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बाहर नहीं असी जाते।
तो मैं शुरुआत ही गुरु ग्रंथ साहब तो करनी चाहना। फिर मेरी बेनती है, असल च जिस बंदे की सुरत शब्द भी जाती है उहदा तां सवाल ही नहीं पैदा होंदा गुरु की लकीर तो बाहर निकल सके। दो तरीके होंदे है, एक होंदा नॉलेज के तौर पर मैं गुरु ग्रंथ साहब तो बिना नहीं किसी को मानता, एक होंदा सुरत के तौर पर मैं अपने अंदर गुरु ग्रंथ साहब तो बिना किसी को थां नहीं देता। फिर बेनती सुने, मैं आपको बेनती करा, उत्थे अगे जिहड़े शब्द लिखे वो ये लिखे गए 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार लिखे है। याद रखियो, उत्थे दर्शन दीदार नहीं लिखिया। आप जी दे भाई साहब इत्थे अरदास करते हैं, आप करते हो दर्शन दीदार। जदों असीं लफ्ज वरतने ये साडी अपनी शब्दावली हो सकती। दर्शन शब्द संस्कृत विचों हुंदा है ते दीदार लफ्ज पर्शियन दा फारसी दा है, पर अर्थ दोनों दे एक बन जाणगे। दर्शन दा लफ्जी अर्थ भी है देखण दी किरिया ते दीदार दा लफ्जी अर्थ भी है कि देखना। पर उत्थे साडे बजुर्गां ने जिहड़े शब्द पाए आ उन्होंने दर्शन दीदार नहीं पाया, उत्थे लफ्ज पाया गया पाठ दीदार। ये इन्ना गहरा शब्द है गुरमुखो। हालांकि दास ने कई साल पहला इस अमेरिका विच अरदास की कथा की सी, तकरीबन मेरा ख्याल 78 के घंटे किसी इस तरह सी जी। उस विच मैं एक बेनती की सी कि पाठ दीदार है, इसका मतलब एक है कि जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया, पाठ सुनिया, पाठ नूं कमाया, उन्हें ही गुरु ग्रंथ साहिब का दीदार किया। फिर लफ्ज वल ध्यान दिया। हुण मैं आया, मैं मत्था टेकिया, भाई साहब चौर कर रहे हैं, हुक्मनामा लैन गया, आप सुनांगे ये दीदार का एक हिस्सा है। उत्थे शब्द तवज्जो देने वाले ने पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इसका मतलब जिस बंदे ने पाठ किया है उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीदार किए ने, जे पाठ सुनिया है उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीदार किए ने। फिर अर्ज है कि जिस बंदे ने, मैं भी रोज पढ़ना कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो, पंथ सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये ज्ञानी ज्ञान सिंह हुणी ते अपना रहतनामे च बोल रहे। पर मैं फिर बेनती करा, इनू बिल्कुल नैगेटिव पासे लैके नहीं जाना। याद रखियो, सारी जिंदगी मैं बहुत पाठ किए, मैं बहुत कुछ पढ़े। मैं कुछ कह रहा भी असी अखबारां पढ़ियां, असी रसाले पढ़े। अज हर बंदा याद रखियो 24 घंटिया विचों 2-3 घंटे अपने फोन च कुछ ना कुछ पढ़ता ही पढ़ता। ये सच्चाई है। बच्चे तो लैके वड्डे तक सारी जिंदगी इन्ना कुछ अखा ने देखिया, जबान ने बोलिया, जहन ने याद रखिया। पर गुरमुखो वड्डिया भागां वाले ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच आप गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ करके दीदार किए। फिर अरे सुने, पाठ करके दीदार किए। जे मैं सारी जिंदगी सिर मत्थे टेके परिक्रमा की, घर च विआह होया गुरु ग्रंथ साहिब ने, मकान लिया गुरु ग्रंथ साहिब ने, प्यारे मौत हो गई भोग गुरु ग्रंथ साहिब। ये तो सिर्फ एक रस्म और रिवाज निभा रहे हैं, तो चाहिए उस मर्यादा नूं अपने संस्कारां नूं लागू करना। पर मेरी बेनती है, आप अपने लिए गुरु ग्रंथ साहिब विचों की पढ़िया है। थोड़ी जी मैं जो अर्ज करनी है, सब तो पहली गल कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के दीदार ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च सतगुरां ने सानू ये वार-वार थां पर थां ये हदायत की, पाठ करो भाई। हाँ, ये भी सच कि पाठ का खंडन भी है। जिवें असीं पाठ करने, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधक अंग बुद्ध बांधे। प्यारे इन विद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारा, दीजै बुद्ध विवेका। पर नाल दूजे पास ये भी क्या कि आयो सुनन पढ़न को बाणी। महाराज कहते ने नाम विसार अग लगे, आ लालच बिरथा जन्म प्राणी। गुरबाणी गावे भाई, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। मैं इस संबंधी सिर्फ इत्थे हदायत की, आओ बाणी पढ़ो, आए पाठ करो। थोड़ियां जिहियां गल्लां एक होर ने
कि जदों असीं पाठ करने पाठ करदे सब तो पहली जिहड़ी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च है, आप सब नूं पता है, सारे आपां कहेंगे जी जप जी साहिब, ये कहांगे जी। मैं अक्सर बेनती करना, जी साहिब लफज असीं सिखां ने सत्कार वजों वरते है, असल च इस बाणी का नाम जप है। ते गुरु ग्रंथ साहिब के जिहड़े पुरातन स्वरूप सन उस विच इस बाणी का तत्करे विच जो नाम सी वो नाम है जप नीसान। फिर अर्थ सुने, भाई साहब नूं पता होना है कि जप निशान, हुण जदों असीं जप निशान का पाठ करने, क्योंकि गुरबाणी विच जिहड़ा हुण भी स्वरूप तो ही दर्शन करोगे, एक तो जिहड़े स्वरूप ने दे आरंभ च लिखिया मिलेगा कि इस स्वरूप का उतारा दमदमी बीड़ तो किया गया। असीं सारे जानते हैं ਉਹਦਾ सिर्फ इन्ना क अर्थ हुंदा है, मतलब ये भी जिन्ना कुछ सानू समझाया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ां दियां खास करके 3 श्रेणियां का जिक्र करते हैं। करतारपुरी बीड़, भाई बन्नों वाली खारी बीड़, ते तीसरी असीं दमदमी बीड़ कहने आ कि जिहड़ी बीड़ सतगुरां ने भाई साहब भाई मनी सिंह तो गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी दर्ज कराई है, शब्द कहने। मैं आपनों बेनती करा कि इस दे विच जिहड़ा पाठ है आराम विच जप निशान, जिन्हों आप जप जी साहिब कहने, पर मैं जी साहिब का विरोध नहीं कर रहा। याद रखियो, ये सिख दे अंदर दी सत्कार की भावना है। पाठ तो सुखमनी है ना, तो आप कहने जी सुखमनी साहिब जी का पाठ करन चले। पाठ तो रामकली महला तीजा आनंद है ना, पर आप कहने बाबा जी आनंद साहिब दियाँ पढ़ दो 5-6 पौड़ियाँ। हुण जिहड़ा साहिब लफ्ज गए, जी साहिब लफ्ज गए, ये सिख दे हिरदे विचों अपने गुरु दे शब्द प्रति बाणी प्रति निकलिया होया एक सत्कार है। जी साहिब, चाहे जपजी साहिब कहिए चाहे सुखमनी साहिब कहिए, असी शब्द वरतने। मैं फिर अपने विषय चाहां, इस बाणी का जिहड़ा सरलेख है वो असल तत्करे विच नाम है जप निशान, क्योंकि हर एक शब्द का कोई गहरा अर्थ है। मैं नहीं कह दिता महाराज जी जप निशान, जिमें हुण शब्द वरते जी पाठ में किया सुखमनी, क्योंकि गुरु सुखमनी साहिब विच 3 वारी शब्द आउंदा सुखमनी, पर किते भी नाने नाल नहीं आउंदा, नन्ने नाल आउंदा। आपां भावें काली च कह दिंदे सुखमनी का पाठ, नहीं, सुखमनी मन नूं सुख देण वाली बाणी। हुण जदों असीं पाठ करने आनंद, मैं उन्हें चल शब्द वरत्या राम कली महला तीजा आनंद। ये सतगुरां ने 3 तरह का शब्द वरत्या, आनंद, आनंद ते आनंद। 3 तरह का शब्द वरत्या। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अगे जो वरत्या उत्थे शब्द वरत्या आनंद, आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। उत्थे कन्ना लाया जी। जदों असीं 40वीं पौड़ी पढ़ने हैं, वैसे पाठ यही पढ़ना चाहिए जिन्नी को, क्योंकि पाठ उचारण में गुरमुखों कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। जे कि मैं कहना जी मैं पाठ बिल्कुल शुद्ध कर रहा, मैं तुम सच दसा, तुसीं सूझवान बैठे हो। 1170 च भगत जयदेव जी का जन्म है, तो 1675 च गुरु तेग बहादुर शहीद होंदे आ। भगत जयदेव तो लैके गुरु तेग बहादुर तक का समा तुसीं देखो बाणीकारां दा, उहदे विच 5 गुरु साहबान ने भगत ने ना, क्योंकि सब तो पुरातन जिहड़े भगत ने गुरु ग्रंथ साहिब पुरातन तो मीनस जिहड़े गुरु काल तो भी पहला होया। एक भगत जयदेव जी, दूसरे बाबा फरीद जी। बाबा फरीद साहब 3 साल छोटे आ भगत जयदेव जी तो। एक बंगाल में है, दूसरे पंजाब की धरती ते। पर गुरमुखो याद रखियो कि 1170 तो लैके 1675 तक का जिहड़ा रूहानी ज्ञान सी उस खिते का, उन्होंने सतगुरां दी जोत ने एक थां ते संग्रह कर दिता। अगली गल, इहदे विच कोई भाषा निरंतर नहीं चलती। आपनूं पता होना, जिहड़े सज्जन विषय थोड़ा जिहा गहरा जिहा है, पर मैं बिल्कुल सरल शब्दां च कहांगा। जे कही जी भी कोई भाषा हाँ कुछ चलदियां ने, जिवें संस्कृति, गाथा, दखने लहिंदी बोली, लहिंदी पंजाबी, पर जे को निरंतर गुरु ग्रंथ साहिब जिन्नी को समझ पई जी, सतगुरां ने 15 भाषावां दे शब्दां की वरतों की।
15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ 15 ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ 1170 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1675 ਤੱਕ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ 10 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਸਿਰਫ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਹੁਣ ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਪਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਿਆ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਿਆ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਕਹੋ, ਜਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਜੀ ਵੀ ਜਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਤਕਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ, ਉਹ 17 ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਸਵਾਨ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਜਾਂ ਨੀੜਾ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ ਪਤਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ 4-5 ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਿਆ।
दूजा निशान का लफ्जी अर्थ है जी निशान साहब ध्वजा झंडा, उन्होंने भी निशान कहेंगे। तीसरा निशान का लफ्ज है नगारा, जिहड़ा आपां नगारा वजाने हैं ना, इनू भी निशान कहा जाता है। चौथा निशान का अर्थ हुंदा है साइन करने जां अंगूठा लाना। पहला अपने पंजाब च जो दिंदे सन लिखिया हुंदा सी निशान, इसदा मतलब उत्थे अंगूठा लाना। इस तो अगला जिहड़ा निशान का एक होर अर्थ है, अर्थ तो बहुत ने, वो है राहदारी। बड़ा पुराना शब्द है राहदारी, जिन्हों अजकल आपां कोई समान खरीदने हैं तो वही रसीद वह पेपर वर्क साढ़े कोल हुंदा है ना। आप जी ट्रक चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, आप जी दे कोल पेपर मौजूद नहीं, असीं उहदे लई शब्द एक राहदारी भी वरते सी। मैं आपनूं बेनती करा, डॉक्टर तार सिंह हुणी जप निशान दे अर्थ करदे आ कि भाई सज्जनों, जिस बंदे कोल समान भी ठीक होवे ते राहदारी बिल्कुल दुरुस्त होवे, वो बंदा जदों सच ये वे कि समान लैके किते जाए, उन्होंने रस्ते विच कोई हुकूमत का बंदा, कोई कर्मचारी, कोई सरकारी बंदा ये रोक के पूछ लै ये समान कित्थों लैके चले हैं, कित्थे लैके आए, कित्थे लैके जाना है, वो बोलन की थां ते अपने पेपर दिखा दिंदा है भी मेरे तो ज़्यादा ना पूछ, आ वेख पेपर च लिखिया मैं कित्थों समान लियाया, कित्थे लैके जाना है। वो राहदारी देखदा है ते चुप कर जाता है। प्यारे याद रखियो, संसार के पेपरां ते लिखे हुए अखर बंदे की नीयत शुद्ध होवे, समान ठीक होवे, उन्होंने हुकूमत कोई रस्ते विच नहीं रोकती। ते सच एवे जिस दे कोल गुरु नानक साहब दे जप की राहदारी है, उन्होंने रब की दरगाह विच कोई नहीं रोकता। ये सच एवे जप साडी राहदारी है, जिहड़ी असी रोज़ इनू पढ़ने आ जप। अगली बेनती, जदों असी जपजी साहब का पाठ करने, पहली गल इसकी शुरुआत कितों हुई। जे इतिहास में पढ़ो वो वख-वख अपनी राय देंदे ने, पर भाई गुरदास साहब के मुताबिक कि 1539 तो पहला करतारपुर की धरती ते बाबा जी दे चोला त्याग बदल लग्या, 18 साल गुरुदेव करतारपुर रहे आ। उस वक्त जपजी साहब का पाठ सवेरे करतारपुर रोज़ हुंदा सी। इसदा मतलब उदों बाणी उचारण की हुई। असी एक पाठ करने भाई साहब जी का, भाई साहब ने लिखा है भाई गुरदास जी ने कि फिर बाबा आया करतारपुर, भेक उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। भाई गुरदास साहब की रचना। जदों महाराज उदासियां ते गए, चलो उदासी शब्द वरतने, प्रचार ते गए, इनू कह लो सच नाम का होका देन गए। उस वक्त कपड़े इक्को जे नहीं सन। जदों अरब गए ना, उदों महाराज नीले कपड़े पाए, जदों महाराज हिंदू तीर्थों वाल गए उदों चिट्टे पाए, जदों पर्वतां ते गए ने सिद्धां नूं मिलण, इतिहास कहता है उदों चमड़े के वस्त्र भी धारण किए, हत्थ दे विच रस्सा भी है, जिहो जिहे लोग मिले उहो जिहे कपड़े पाए। पर जदों महाराज करतारपुर आ गए ना जी, उन्होंने ना कोई चिट्टा रखिया, ना कोई भगवा रखिया, ना कोई नीला रखिया। सच एवे आम किरसान जिहो जे कपड़े पाते सन, गुरु नानक साहब वो वस्त्र धारण किए, सिंघासन ला के ने बैठे। जिमें साडे पंजाब के पिंडां च पहले बजुर्ग मंजी ते बहिंदे सन, करतारपुर गुरु नानक साहब मंजी के उत्ते बैठते रहे। फिर अर्ज है मंजी ते बैठन का जिक्र मिलता है, आपने हिस्टरी पढ़ी है कि मंजी साहब मंजी दिती, आप कहना मंजियां थापियां, 22 मंजियां गुरु अमरदास वेले ने। वह मतलब सी वो बंदे मंजी, मंजी शब्द आप पुराने तो समझते हैं ना, वो मंजी ते बैठ के। याद रखियो सिख रहत मर्यादा विच ये भी लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश मंजी साहब उत्ते होवे। मंजी साहब जिहड़ी है ना, वो पलाई ला के नहीं बनती, मंजी साहब उण के बनती है, जां नवार की बनती या सूत्र की बनाते सब पुराने समय। अज भी दरबार साहब जिस थां ते गुरुदेव का प्रकाश होंदा है, असी जदों रात को सेवा करने का मौका मिलता है तो सिंह जो मंजी सजाते आ, वो बिल्कुल पलाई नहीं लगी हुई, वो बुनी हुई मंजी है, बाहर मंजी ते बैठते हैं। भाई साहब कहते फिर बाबा आया करतारपुर, भेक उदासी सकल उतारा,
पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारिए होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा अनहद शब्द उठे तुनकारा। उथे रोज का नेम सी सौ दर आरती गावीए। ਜਿਹੜੇ 100 ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 100 ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 100 ਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਏ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੌੜੀਆਂ 38 ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 113 ਸਾਲ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। 113 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 125 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਪ ਪੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਥੋੜਾ ਚੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5-7 ਪੈਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਗ ਲਾਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੌੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੌੜੀ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੜ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਲਿਖਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਧਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
हर एक स्रोते बड़े तरह के ने गुरमुखो, हर एक का आपो अपना टेस्ट बन चुका अंदर। मैं आप नूं बेनती करांगा कि जदों असी जपजी साहिब का पाठ शुरू करने, इस दी शुरुआत गुरु नानक साहब अंदर दी सचियारता तो करते हैं पहली पौड़ी तो। फिर याद रखियो, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा कहते हैं, जिन्हों सतगुरु जी गुरसिख कहते हैं, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जिसनों गुरु ग्रंथ साहब साध कहते हैं, जिसनों गुरु ग्रंथ साहब जी भगत कहते हैं, जिसनों गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज सन्मुख कहते हैं। जे सच एवे ओदे जीवन का तत्त पढ़ना तो जपजी साहब तो शुरू करें। पहला पाठ है कि शुरुआत असी करने किव सचियारा होई है, ये क्वेश्चन है। किव दा अर्थ किवें, हाँ जी, किवें सचियार होई है। सचियार का लफ्जी अर्थ हुंदा है, एक तो लफ्जी अर्थ है जी सुच्चा, शुद्ध, जिन्हों आप खालस कहने, क्योंकि खालसे के अर्थ दो ने। जिहड़ा एक खालसे का अर्थ है शुद्ध खालस, एक खालसे का अर्थ है कि जमीन का वो टिकड़ा जां वो चीज़ जिहदा संबंध स्टेट नाल नहीं, जिहदा संबंध फैडरल दे नाल है, सेंटर नाल है। इहनूं लफ्ज़ अपने च कहां, वो जमीन जिहदा संबंध इस थों दी स्टेट का कोई अधिकार नहीं, जिहदा संबंध सीधा प्रेजिडेंट नाल है। खालसे का मतलब है इहदे विच होर कोई विचोला नहीं, इहदा सीधा संबंध गुरु ते परमात्मा दे नाल। उहदा एक कारण सी, क्योंकि उदों जिहड़ा मसंद सिस्टम सी वो विचोला बनिया होया सी। इसे करके भाई जी ने, भाई साहब ने लिखा, दूजे गुरदास जी ने कि गुरसंगत कीनी खालसा। ਇਹਦਾ मतलब संगतां वक्रियां वक्रियां सन, मसंदां कोल सन, मसंद लैके जाते सन। जदों मसंद संगत नाल बेईमानी कर लग पे, जीवन भ्रष्ट हो गए, फिर गुरु जी ने कहा नहीं, अज तो बाद संगत गुरु का खालसा है, तुहाडा संबंध मसंदां नाल नहीं, तुहाडा संबंध सीधा मेरे नाल हो गया। मैं अर्ज करा, ये भी अर्थ किए जाते। हुण सवाल है कि सचियार किवें होईए, अंदर पवित्र किवें होवे। ये बड़े क्वेश्चन उठते हैं। फिर मैले कदों होए सन, आप जे धोण जाने कपड़े तो पहला यही ना, मैल किवें लग गई, सचियार किवें होईए, अंदर दी कूड़ दी पाल किवें टुटे, किवें परमात्मा विच अभेद हो सकीए। गुरु साहब ने सच एवे गुरु ग्रंथ साहब विच पहला सवाल ही पैदा किया कि सचियारा होई है, कि वो कूड़ा टुटे पाल। फिर सुनो, अर्थ बड़े सौखे, किवें सचियार होईए। ते पाल का लफ्जी अर्थ एक गुरु ग्रंथ साहब दे विच कंडा, जिन्हों किनारा नहीं कहते, सरोवर का किनारा भी पाल के। एक वचन होता है, सूके सरवर पाल बंधावे, लुणे खेत खेत हथ वार करे। पाल का अर्थ वट भी हुंदा है, पाल का अर्थ पंक्ति भी हुंदा है। इत्थे पाल का लफ्जी अर्थ करांगे, वो ईगो का खौमे का पर्दा, जिहड़ा परमात्मा की अंश होने के बावजूद भी बंदा समझदा नहीं, अपनी खौमे विच ही तुरिया फिरदा। वो कंध किवें टुटे, वो पर्दा किवें हटे। मैं सौखा शब्द वरता, पर्दा किवें हटे। गुरु साहब ने पहला सवाल ये किया, किव सचियारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल। किवें टुटन, कि इस तो पहला किसी ने यतन नहीं किया, किसी को अध्यात्मकवादी को समझ नहीं पई कि साडे अंदर ते परमात्मा के दरम्यान झूठ की एक पर्दा है, एक कंध है। महाराज कहते नहीं, समझ तो पई, पर तरीके जड़े बनाए उन्होंने तरीकों में सचियारता ना मिल सकी। फिर सुनियो किहड़े तरीके। महाराज ने 4 तरह के तरीके दसे उत्थे। पहला है सोचै सोच ना हो गई, जे सोची लख वार। मेरी फिर बेनती सुनियो, इस पॉइंट इस तुक नूं नहीं भुलना। पूरे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करदे किव सचियारा हुई है, ये तुक दे अर्थ जाके चौथी पौड़ी च लभणगे। ये तो शुरू आप इतों किया, किव सचियारा हुई है कि पहला किसी ने सोचा नहीं कि अंदर बंदे का शुद्ध हो जाए, अंदर अंदर पवित्र हो जाए। अंदर पवित्र का अर्थ खून की मलीनता नहीं, अंदर लगी कोई बीमारी के कीटाणुओं की मलीनता नहीं। जदों बंदे दे अपने ख्याल ही मैले हो जाना, याद रखो उदों अंदर मैला ही होगा। ख्यालों की मैल ही तो मैल है। जिस बंदे का ख्याल मैला है
याद रखियो उस दे विचार मुताबक ਉਹਦਾ किरदार भी एक दिन मैला हो जाता। सब तो पहला मैल तो माइंड विचों निकलती है ना, फुरना जिन्हों कहने आप थॉट आप जी कहते हो, सब तो पहला शरीर बाद विच एक्शन में जाता है, पहला सब तो मन एक्शन करता है। मन ने ख्याल बनाया मैं इस बंदे नूं भैड़ा बोलना, उदाहरण दे रहा, पहला ख्याल मन ने दिता, उस तो बाद जबान ने भैड़ा बोलिया, ਇਹਦਾ मतलब इस भैड़ेपन की जी मैल है पहला यदी जड़ मन के पई हुई है। मन ने फुरना बनाया, शरीर ने एक्शन ले लिया। मैं आप बेनती करा अंदर मैल नाल भरिया, हुण वो मैल प्यारे कर्मां की भी है, पिछली भी मैल है, कोई अज की थोड़ा है, ये पासे आप कभी ध्यान नहीं दिता। वाहिगुरू जी सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जिन्हों आप मत्था टेक रहे सच्चे पातशाह जी नूं, सारी बाणी इस गल ते जोर देंदी है कि बंदिया तेरी नीयत शुद्ध होवे, तेरा मन निर्मल होवे, तेरी सुरत पवित्र होवे। जे प्यारे ये नहीं ना बाहर जिन्ना मर्जी मेरे वर्गा भावें गल च परना भी पाया, की अर्थ होए? मन मैले सब कुछ मैले। गुरमुखो जे मन मैला है सब कुछ मैले दर ते कपड़े मैले नहीं, सब कुछ मैले दर ते मन मैला है। अखां कदी चंगा नहीं देखण गियां, अखां मैला ही देखण गियां। मन मैला है तो कन मैला ही सुनगे, मन मैला है तो जबान मैला ही बोलेगी, मन मैला है तो शरीर के अंदरे मैले ही रहणगे। ते जे बंदा मन की मैल लेके बाहरों तन धोवे, तन नाल ख्याल नहीं धुकते हुंदे। याद रखो ख्यालों नूं केवल ख्याल ही साफ करता। इसनूं फिर थोड़ा सुनियो, सोचै इहदा लफ्जी अर्थ भावें गुरमुखां ने सोच विचार भी किया, पर ज़्यादातर जिहड़े दे अर्थ ने सोचै दा अर्थ है सूक्ष्मता, इशनान करना। क्योंकि भारत दे विच अज भी तुसीं देखियो ज़्यादा जोर इशनान ते दिता जाता, कोई गंगा कोई यमुना कोई प्रयाग। पर मैं फिर बेनती करांगा कदी भी इहदे अर्थ करदिआं गुरु की दित्ती कोई रहत विच शरीर की किरिया सोधन नूं खंडन नहीं करना। फिर लफ्ज़ सुनियो, हुण मैं पहली तो पढ़ी सोचै सोचना होगी जे सोची लखवार। पहले तो सोचै दर ते शरीर का इशनान, ते दूजे सोच का लफ्जी अर्थ आप करांगे अंदर की पवित्रता। लफ्ज दोनों इक्को जिहा बोल रहा वा, सोचै सोच। भाई साहब सोचै का अर्थ है शरीर की सूक्ष्मता, सोच ना हो गई, इस सोच का लफ्जी अर्थ है मन की पवित्रता। देखो कितना फर्क अर्थां च पै गया ना, कि बाहर दे इशनान करन दे नाल अंदर ने नहीं तुकना। जे सोची लख वार, ये अर्थ आप सुखमनी साहब की इस तोक अनुसार कर रहे हैं कि सोच करे दिन और रात मन की मैल ना तन ते जात, ये अर्थ कर रहे हैं। सोचै तेरे इशनान करन दे नाल। पर मैं इनू फिर थोड़ा जिहा क्लीयर कर दियाँ। हुण जिहड़ा बंदा सवेरे उठ के आलसी नहांदा ही नहीं, इशनान नहीं करता, उन्होंने तोक चेते आ गई भी भाई साहब अज बोल के गए, वो तुक नूं लैके अर्थ करिएगा। लो जी बाबा जी तो कह गए सोचा सोचना हो भी सिख कर्मकांडी हो गए। याद रखियो उस बाबा जी ने यह भी कहा सी कि उठ इशनान करो करे प्रभाते सोए खर आराधे। हाँ जी, उठ इशनान करो प्रभाते। उस गुरु जी ने यह भी कहा कर इशनान सिमर प्रभ अपना। उस सतगुरां ने यह भी शब्द कहे ने सानू अमृत बाणी दे अंदर कि गुरसिखा उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सरनावे। मेरी फिर बेनती है इस तुक दे थले ये अर्थ ना प्रचारिए कि इशनान का कोई महानता नहीं। सवेरे अमृत वेले उठ के शरीर क्रिया सोधन नाल साडा तन जिहड़ा बिल्कुल आलस तो मुक्त हो जाता। पर सिख इस करके थोड़ा करता भी मैं तां नहाना पिया, जे उठ के मैं सवेरे नहा भी इशनान भी कर लिया चलो, तो उस तो बाद मैं फोन लैके बैठ गया तो मैं कही जाना जी मैं तो सवेरे सवेरे इशनान कर लिया, महाराज का बचन मान लिया। वो प्यारिया पिंडे उत्ते पानी पाया, मन उत्ते पानी का पहा, ये दो इशनान ने। फिर बेनती सोचै सोच ना हो गई, बाहर दे इशनान नाल अंदर सुच्चा नहीं होना। जे सोची लख वार लखा वारी तू इशनान कर ले। गुरु साहब ने इस बारे बाणी च कहा, देखो महाराज तीर्थां ते बहुत गए जी, ते तीर्थ का अर्थ लफ्जी अर्थ माड़ा नहीं हैगा। तीर्थ का अर्थ है कि पाप नूं धोण वाली थां, पवित्र लई शब्द वरत्या तीर्थ। इसे करके गुरु भी तीर्थ,
नाम भी तीरथ, बाणी भी तीरथ। इतों तक सतगुरां ने सत संगत नूं भी तीरथ कहा। लफ्ज माड़ा नहीं तीरथ। तीर्थ नावन जाऊं तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर समान तीर्थ नहीं कोई। गुरमुखो तीर्थ के लफ्जी अर्थ ने कि पाप कट्टण वाला, सीधे अर्थ करा कि बाहर की सुचमता नाल अंदरों लोग सचियार हो गए। गुरु जी ने क्या नहीं सोचा सोच ना हो भी जे सोची लख वार लखा वारी इशनान करना। फिर उत्थे एक होर गल चली जी, मौन धारण करना, चुप रहना। अज भी कई बंदे ऐसे जो पंजाब तो बाहर मैं कथा करन जाना, मेरा सुभाव है मैं हर धर्म के स्थान पर जरूर जाना देखने लिए भी किस तरह उन्होंने बाबा जी इन्ने समय तो नहीं बोल रहे, ये चुप च नहीं। हाँ घट बोलना, गुरमत कहती घट बोलो, सच्ची घट खाओ। पर जे कहा मैं चुप कर जा, हाँ एनर्जी सेव होगी थोड़ी जी। जिन्ना बंदा खामोश होगा ना, यदि बॉडी की एनर्जी जी सेव होगी। हाँ चुप होने विच, खामोशी विच कई बार मन के थोड़े थोड़े टका की झलक पैन लग पैंदी। थोड़े थोड़े मैं कह रहा क्योंकि खंडा नहीं बन रहा। पर प्यारिओ जबान की चुप नाल अंदर चुप नहीं हुंदा। सच एवे मूँह नहीं बोलता, मन तो चुप जबान के विचों भी गल्लां करी जांदा प्यारे। ये कभी चुप नहीं होया, खामोश नहीं होया। पहले चुप के अर्थ ने जबान की चुप, चुप है। ते दूजे चुप का अर्थ है मन के फुरने शांत हो जाने। याद रखियो पहला सोचे का अर्थ है शरीर की सुचमता, सोच ना होवी दा दूजा अर्थ है कि अंदर पवित्र हो जाना। दूजा महाराज कहते चुप है, चुप ना हो गई। जबान की चुप नाल मन के फुरने शांत नहीं होने प्यारिया। एक दिन की दो दिन नहीं, चुप है चुप ना होवी जे लाए रहा लिबतार। गुरमुखो लिबतार एक शब्द है, असी वरतने धार, तेल की धार। हाँ जी तेल की धार, ये शब्द वही है धार, लिबतार। जिमें तेल की धार डिगदी है, वो कंपन कोई नहीं, वो कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल सीधी धार डिगदी तेल की। कहते बंदा इन्ना टिक जाए तेल की धार की तरह अपने आप निरंतरता रखे, वो लिव लग जाए प्यारिओ कि इस चुप के नाल अंदर चुप हो जाऊगा नहीं, मन फिर भी बोलता है प्यारिओ। इत्थों तक कि हुण मैं कथा कर रहा, इस कथा करदियां भी मेरी जबान बोलती है, इस बोलण विच भी मन बहुत कुछ बोली जाता है। आपां पाठ कर रहे गुरु साहिब जी का ना जी, कभी देखियो पाठ करदे किन्नियां तो ना गल्लां करके आउंदा मन। ये तो एडा भैड़ा चलो शब्द नहीं कहांगा क्योंकि ये तो बिना साडा सरदा भी कोई नहीं। जे कहिए ना भी ये तो बिना सर जाएगा, ये वर्गा यार कोई नहीं, ये वर्गा मित्र कोई नहीं, ये वर्गा सुनो ये वर्गा सच्ची मुच्ची साथी कोई नहीं, इदू वड्डा दुश्मन कोई। आ जिहड़ा दुश्मन लफ्ज है ना, ये भी वैरी अर्थ नहीं रखता। दुश्मन का लफ्जी अर्थ है दूषित है मन जिसका। जिस बंदे का मन दूषित हो जाए, ये वर्गा चंचल कोई नहीं, ये वर्गा शोला कोई नहीं, ये वर्गा धोखेबाज कोई नहीं। ते जे किते शब्द की आ गया चपेट दे विच, ये वर्गा मित्र कोई नहीं रब के घर तक ले जाना। क्योंकि मन तो बिना कुछ नहीं होना। इत्थों तक बच्चों असीं पढ़ाने, ये तो कहने भी पाठ मन ला के करो, ये भी तो कहते पढ़ाई मन ला के करो। तुहाडे कोल कोई जॉब करता हो कहना जॉब काम करना मन ला के कर, क्योंकि मन तो बिना ना संसार चल सकता है, तो ना मन तो बिना करतार दे घर जाया जा सकता। क्योंकि मम्मा मन स्यों काज है, मन सा दे सिद्ध होए, मन ही मन से कह कबीरा मन सा मिलिया ना वो वर्गा कोई नहीं जो। ये शरीर तो ए जन्म च मिले, पर जोड़ा ये अंदर चलता पे तो कई जन्मों का तुरया है। खैर ये बड़ा गहरा विषय कि माइंड की लोग ब्रेन नू माइंड कह रहे हैं। हाँ ब्रेन नहीं माइंड हैगा, मन अदृष्ट है, ते दृष्ट मन है कब्जे च घुट के करके बैठा। फिर गल सुनियो, अदृष्ट है क्योंकि अज जो अदृष्ट की गल चलती है ना, तो अंग्रेजी च आपे समझ लिया जी चीज़ नहीं दिसती। असीं कहते नहीं जी चीज़ नहीं दिसती मैं नहीं मानता। ये अज्ञानता है
इस धरती ते बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा अनदिसदा है ते दिस दे उत्ते प्रभाव पाई बैठा अनदिसदा पर दिस दिन हुण मैं फिर बेनती करा थोड़ा इहनूं समझण लई मैं विषय उत्थे ते आउणा है कि जुबान दी चुप थोड़ा जिहा टिका बनांदी है पर मन की चुप ही सानू असर लैके जाती मन उदों चुप हुंदा है जदों रब नदर करदा धक्के नाल चुप नहीं जे करदा प्यारिओ प्रोफैसर पूरन सिंह लिखदे आ कि समुंदर दे उत्ते सिप्पी तरदी अज च मोती बनदा ना जी ये समुंदर दे पानी ते तरदी इनू पकड़ के जे आपां घुट के दा मूँह बंद करना चाहिए धक्के नाल सिप्पी टुट जाएगी पर मूँह नहीं कभी बंद हुंदा घुट दिओ ना टुट जाऊगी पर जदों उस सिप्पी दे विच अरशां चों सवांती बूंद डिगदी उस वेले पता नहीं वाहिगुरू की खेड वरताईए दी बंतर बनाईए उस वेले सिप्पी का मूँह बंद होना शुरू हो जाता पहला पानी ते तरदी है जदों बूंद अंदर गई ये बंद हो गया उस तो बाद डुबना शुरू कर देती पहला नहीं डुबदी समुंदर का पानी पा दो नहीं डुबदी पर जदों सवांती बूंद पै गई मूँह बंद हो गया उस तो बाद डुबन लग गई तो जिन्ने डूंगे पानी में डुबदी गए उन्हें कीमती मोती को जन्म देंगे प्यारे सच्ची तुहानूं दसां मैं चलो वेख के चुप कर जागा नेत्र बंद कर लाँगा असली चुप उदन आनी है जिदन सतगुरु अंदर नाम का किनका पा है उदों इन्हें बंद हो गया जदों उदों बंद हो गया उस चुप विच जिन्ना गहरा समाधि भी जाएगा जिन्ना डूंगा सच्ची जे इस सिमरन च उतरेगा सिप्पी डूंगी उतर जाए कीमती मोती का जन्म हुंदा है बंदे दा अंदर गहरी समाधि भी चला जाए तो सच्ची मुच्ची आत्मिक जीवन मोती का जन्म होता पर मैं फिर बेनती करांगा गुरु जी ने कहा कि किसी ने कहा शरीर धोने नाल सुच्चा हो जाएगा पर नहीं होए चुप धारण करना भी होए चुप है चुप न होवे जे लाए रहा लिवता अगे महाराज जी ने कहा कि फिर कईयां दे मन च आया कि जे असी वर्त रख लीए इत्थे याद रखो जिहड़ा शब्द भुख्या है ना भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार हुण इत्थे एक तां भुख्या दा अर्थ करदे ने अंदर दी भुख पुराने गुरसिख विद्वानां ने दे अर्थ चंद्रायण वर्त नाल भी कीते ने भुख्या कई बारी बंदा अपनी भुख की प्राप्ति लिए भी भुखा रहिंदा है जिमें कि मैं आ वर्त रखांगा मैनू आ चीज़ मिल जाए उसकी भुख है ना महाराज कहते आ कि मान लो फिर सुनियो भुख्या ये भुखा रह गया कई बंदे वर्त रख दिए इस करके नहीं भी मैं वर्त रखा मैनू आ भुख किस चीज़ की गुरु साहब कहते आ तेरे वर्त रखन नाल भुख्या रहन नाल तेरी अंदर दी भुख नहीं मरनी ते जे कोई रह तेन मिल भी जाए जे सारियां पुरियां जो कुछ रब ने सिरजिया है ये सारा पदार्थ तेन बन दिता जाए तेरी भुख फिर भी नहीं बनती फिर मेरी बेनती सुनियो मैं रिपीट कर लगा इस गल पहला सोचे का अर्थ है सुचमता सोच ना होवी दा लफ्जी अर्थ है मन की सुचमता फिर अर्थ है सोचे सोच ना होवी पहला सोच का अर्थ है शरीरक इशनान नाल अंदर सुच्चा नहीं होना जे सोची लखवार सुच्चा सोचा सोच ना होवी जे सोची लखवार चुप है पहला चुप का अर्थ है ऐस चमड़े की जीभ का चुप होना चुप ना होवी दूजे चुप ना होवी का अर्थ है मन दी चुप मैं तां कहा भी दो अर्थ बन गए क्योंकि चुप है तो चुप उच्चारण च एक ही लग रहा ना पर अर्थ एक नहीं सोचा है शरीर की सुचमता सोच ना हो भी मन की सुचमता चुप है चुप ये पहला चुप है दर ते जबान की चुप चुप ना हो भी मन की खमोशी हुण अगे आ गई भुख्या बाहर की भुख्या रहा वर्त रखिया भुख ना उतरी तेरे अंदर की भुख नहीं जानी होए महाराज कहते एक दो नहीं जे बन्ना पुरियां भार आ सब कुछ पदार्थ तेरे हो जान सच्ची जी कभी बंदा रजदा देखिया जी मैं एक होर गल करा भुख कली पैसे की नहीं आ जी 5 तत्तां की बॉडी है ना ये हर इंद्रे नूं भुख चंबड़ी हुई है ये भुख नहीं जाती इतों तक जे इंद्रियां जवाब देगियां ना जिदन
ये सब नाल होना, मेरे नाल नहीं, तुहाडे नाल नहीं। ये दुनिया की सच्चाई है। एक दिन जिदन शरीर बंदे का मंजे ते डिगदा है ना, इंद्रे जवाब दे जाते आ, पर एडा भैड़ा सुरत की भुख फिर नहीं मरती। सुनियो, कली एक भुख होवे ते बंदा राजा किते, आ दो अखां चमकदियां ने, इन्हां दी भुख कदी मरी है जी? 83% बंदे दे अंदर दी वासना इन्हां अखां रही जाती है, पर जाती तां ही जो मन मैला हुंदा। मन मैला तां ही मैले ने ना। मैं फिर बेनती करा, 14% काम कर जाते आ कंन, ते 3% आ जिहड़ी साडी जुबान ही करदी। भुख मर जूगी किते। कई बारी बंदा अखां दी भुख नहीं मरदी, वो जीभ की भुख नहीं मरदी। गुरु अंगद साहिब जी ने क्या बचन किया, आखण आख ना रजिया, सुन ना रजे कन, अखी देख ना रजियां, गुण गा के कवन, भुखिया भुख ना उतरै, उत्थे उतरिया है। गली भुख ना जाए, नानक भुखा तां रजा, जा गुण कै गुणी समाए। आखण ये रज गया जी किथे। मैं एक बार अर्ज की सी, गुरमुखो गल्लां करनियां सच्ची लो, स्टेज ते बड़ियां सौखियां जे, सुरत नूं टिकाना बड़ा मुश्किल जी। ये ओदी नदर होवे पर अपने वस नहीं है। भुख मर जानी, केड़ा बंदा है जी। इत्थों तक फरीद साहब का एक वचन है, चबन चलन रतन से सुनियर बह गए। यह है तो सारी लहंदी पंजाबी ना। ये चबन कहते हैं मंजे ते पए आ, जिन्ना अनार बारे दंदा ने ना, करड़ियां तो करड़ियां चीज़ां चबियां तोड़ियां, कह लगे वेखो लोगो इस जीभ के स्वाद लिए दंद विचारे तोड़ते रहे, अज चबन चबन वाले दंद मूँह चों निकल गए। चलन ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ, ਰਤਨਦਾਰ ਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਹੋਏ। ਚੱਬਣ ਚੱਲ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ, ਸੁਨੀਅਰ ਦਰ ਤੇ ਕੰਨ, ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ। ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ, ਬੋਡੀ। ਮੁੱਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਢਾ ਮਾਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਧਾ। ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਦੰਦ ਛੱਡ ਗਏ, ਕੰਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। खेड़े मुत्ती ढा से जानी चल गए, मेरे जेड़े अत दे प्यारे सुन चले गए। गुरमुखो बाकी भुखा तो बड़ी दूर की गल। मैं तो कहना हुन्ना आ जेड़े धौन तो उत्ते ना, तेनों को किते राजन ते काम बन जाए। अखां राजन, जीभ राजे ते कन राज जा, ये भी नहीं रजदे पे। चलो मैं साखी रूप दे देना भी, मैं जिथे डूंगी गल की मैं रिपीट करता रहा। गुरमुखो किसी सज्जन ने प्रशादा वरजिया किसी दरवेश का, ते उस दे घर जिहड़ी बीबी काम करती सी, जो जिवें पुराने समय गुलाम हुंदे सन, उन्हें घर की औरत नूं, बीबी नूं कहा कि लंगर प्रशाद पानी सोहना बनायो, अज साडे घर दरवेश ने आउणा। उन्हें प्रशाद पानी तैयार कर दिता। वो जी रोटी पकाने वाली सी, वो सच्ची मुच्ची रब की बंदगी वाली सी। मैं फिर अर्ज करा, बंदगी का संबंध चोखे चेलियां करके नहीं हुंदा, बंदगी का संबंध तो अंदर की सुरत की अडोलता है। वो बीबी इन्नी पहुंची हुई सी, उन्हें प्रेम च भेज के रोटी बनाई। वो बंदा आ गया जी, दरवेश जिन्हों कहते सन। उन्हें बुरकी तोड़ के मूँह च पाई, तो मूँह च पा के दूजी बुरकी पान तो पहला कहता रोटी किन्ने खाना किन्ने बनाया। जिन्हें शरदा ने बुलाया से उन्हें कह दी आ मेरी नौकरानी ने बनाया। तो कहता ये तो सलूना ही कोई नहीं, पहला सलूना कहते सन अपने, ये च लूण ही कोई नहीं।
ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਪਕਾਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਕਾਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਪਕਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਰੋਟੀ 'ਚ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਪਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ 14, 15, 16 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਡਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਧੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਭੂਆ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਰੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਧੀਏ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ।
2 अंग तुसी बोल के करो। मैं गुरु नानक साहब ते भरोसा करके कहना तुहाडी नींद विच भी गुरु का शब्द चलेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया सब कुछ, कॉन्शियस ने पढ़िया तो सब कॉन्शियस कोल ते उन्ना कुछ जिन्ना कॉन्शियस कोल है ही नहीं। सिगमंड फ्राइड कहता सी ना, वो लोग बहुत उन्होंने तो बहुत अगे निकल गया मनोविज्ञान। वो कहता सी बर्फ के तोदे नाल उदाहरण दिंदा सी कि समुद्र जे विच बर्फ दिसदी है ना, वो कहता उत्ते जे 10 फुट दिसदी है तो याद रखियो 10 नहीं, ये 12 नहीं, थले 90 फुट पई हुई है। फिर सुनो ना, जिहड़ा बर्फ का तोदा दिसदा, जिहड़ा मन बाहर दिसदा है तो कुछ है ही नहीं। जिहड़ा सब कॉन्शियस है ना, बहुत कुछ लैके बैठा है। मैं फिर आपको करांगा बेनती कि भुखिया रह के भुख नहीं उतरती, इंद्रियां की अपनी भुख है। मैं एक तुक गुरु ग्रंथ साहब की पढ़ी, गुरु साहब ने उन्होंने भुखिया, कहते एक बंदा मंजे ते पिया, केस उहदे दुध वर्गे चिट्टे आ, जदों बोलता है तो इंज लगता है जिवें 7वें पताल चो बोल रहे, अखां च पानी है, पर कहते कमाल की गल सुरत करके अजे भी वासना की मधानी कौमे च पे हुए को पकड़ी बैठी। ये शब्द है पुंडर केस कुसम ते धौले, भगत बाणी है। केस दुध वर्गे चिट्टे हो गए, पुंडर केस कुसम ते धौले, सप्त पताल की बाणी, लोचन शर्मै बल बुद्ध नाठी ता काम पव समाधानी। अंदर वासना के फुरनिया की मधानी, जिन्हों कहना बेसुरता पे है, क्षमा करो, अंदर फुरने रूप उत्थे भी चलते पे। सतगुरु ने क्या भाई, बाहर की सुचमता नाल अंदर सुचे नहीं होंगे, बाहर की चुप नाल मनवा चुप नहीं करता, बाहर की भुख नाल याद रखी भुखिया रहा सब कुछ मिल जाए बंदा राजदा नहीं। अगला वचन क्या, सहज सियाणपा, मैं सिर्फ 5-7 मिनट और लेने जी। सहज सियाणपा लख हो है, सहस दर ते हज़ारां, सियाणपा दर ते चलाकियां चतराइयां। गुरमुखो चलाकी सियाणप चतराई नाल लोग ठगे जा सकते हैं, रब नहीं इस तक कभी सियाणपा नाल मिलता। सहस सियाणपा लख होए ता एक ना चले नाल। याद रखो, एक सियाणप भी साडे नाल नहीं जानी। जिहड़ा सवाल असी पैदा करना सी कि जे सुचमता नाल नहीं, चुप नाल नहीं, भुख नाल नहीं, सियाणप नाल नहीं, साडा क्वेश्चन फिर सानू दसो किवें सचियार होइए। वो गुरु ने सवाल पैदा करता, किव सचियारा होइए, किवें सचियार होइए। किव कूड़ा टुटा पाल, अगे गुरु जी कहते हैं बस एक तरीका ही, वो तरीका है हुक्म रजाई चलना। गया इत्थे हुक्म लफ्ज अरबी का है, रजा लफ्ज फारसी का है। गुरु साहब ने क्या वो तो हुक्म वैसे रिजा ते हुक्म दे सी अर्थ एक ही करने हैं, उंज वैसे रिजा का लफ्ज इतने शब्द रजा, सही शब्द जोड़ा परशियन का वो है रिजा। रिजा का अर्थ प्रसन्नता है, खुशी। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल जो परमात्मा का हुक्म वरतदा है वो संसार अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दे तो सचियार हो जाए। फिर मैं बेनती करांगा, सवाल उत्थे खलोता है हुक्म की है। गुरु कहता अगली तो के चल तेन दसना अगली पौड़ी च हुक्म की है। अगे है हुक्मी होवन आकार। जदों सारी पौड़ी गई तो अखीर ते जाके कह लगे नानक हुक्म है जे बुझे ता होमै कहे ना कोई। जिन्ना हुक्म बुझिया वो कौन, कह लगे अगली पौड़ी चल, वो गावे को तान होवे किसे तान। इस पौड़ी की समाप्ति हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। प्यारिओ जदों अगे फिर गए महाराज जी, ये डूंघियां गल्लां ने, सानू सीधा समझाओ असी सचियार किवें हो सकने आ। कह लगे बस इको काम कर, अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एवै जानिए सब आपे सचियार। याद रखियो, पहली तुक तो शुरू करके पहली पौड़ी दियां 2 तुकां की व्याख्या 4 पौड़ियां विच है। ये मैं कल नूं अगे बेनती करांगा। तो तुहाडा बहुत धन्नवाद कि मैं पहली बारी आप जी के दर्शन करना आया। तो मिनट तुहाडे मैं लै गया 5-7 बाद है ना जी। वो मैनू कई बार हुंदा ना, जिथे चोखे पड़े होण तो कई बार सोचदे भी ये बंदा अगे तुरी जाता है ना।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ ਵਕਤ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਗਲਤ ਬੋਲਨੇ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੱਲਾ ਨੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੀਰਘ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਘੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਘੂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਲੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਿਖਮ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ। ਇਹ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਇਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਦਰਸ਼ਨ ਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਸਭ ਉਪਰ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਰਹਾਉ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਵਨਹਾਰ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਪਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛਾ ਧੂਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛੋਂ ਧੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।